झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरने में क्या है परेशानियां। तो दोस्तों, ये परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, लोग फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। तो परेशानी क्या है दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो आप यदि कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि जो जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है ये बहुत स्लो काम कर रही है दोस्तों। तो ये जो है बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करना है इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अब एक लाइन में हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं जिसका नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। तीसरा दोस्तों, क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए हैं? यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर भी लिए हैं तो क्या हो रहा है कि आपका पेमेंट का जो है काम नहीं हो पा रहा है। अब क्या है कि ये जो है पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है और जितने भी काम हो रही है, जैसे पहला तो काम है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन दोनों काम हो जाती है, उसके बाद 24 घंटा के बाद पेमेंट होनी चाहिए जो जेएससी के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन 24 घंटा के बाद नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हमको फ़ोन कर रहे हैं, सर 24 घंटा के बाद भी क्या, यानी कि 2-3 दिन इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। अब क्या है कि पेमेंट यदि हो भी जाता है तो आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो 24 घंटा के बाद होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, फ़ोटो सिग्नेचर यदि आप कर भी दिए 2-3 दिन के बाद तो क्या हो जा रहा है कि आपका प्रिंट आउट जो है वो समय पे नहीं निकल रहा है। हालांकि ये जो है बहुत कम हो रहा है कि जिसका फ़ोटो एंड सिग्नेचर हो गया है उसका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का निकल रहा है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको किसी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये घबराने की क्यों ज़रूरत नहीं है, यानी कि जेएससी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट में क्या होता है कि लास्ट में बहुत ही फास्ट काम करता है, लेकिन आप ट्राई करते रहें। और सबसे अच्छा है, आपको यदि फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर ये दोनों प्रोसेस होने के बाद आप जो है पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और पेमेंट यदि कर भी दिए उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको जो है मतलब ये क्या होता है, अंतिम समय में जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट सही प्रॉपर वे में काम करती है। तो आपको क्या करना होगा कि रात को 12 बजे से लेकर रात को 3 बजे या 4 बजे तक ट्राई करें। एकदम बहुत ही फास्ट काम करता है, यानी उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक एकदम प्रॉपर वे में काम करता है। तो आप कोशिश करें कि रात के समय में करें या फिर सुबह करें, तो इसमें जो है आपकी 100% काम हो जाएगी। यदि नहीं हो पाती है दोस्तों तो बाय द वे तो आपको 2 काम करना होगा। चाहे तो ये आप देख रहे हैं जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस नंबर पे आप जो है कॉल करें और पूछ लें कि आपको क्या परेशानी हो रही है, या फिर आपको जो है डायरेक्ट जेएससी के का ऑफिस पहुंचिए और बात रखिए कि मैंने जो है ये इतना दिन में रजिस्ट्रेशन कराया अभी तक काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले पे आपको ज़्यादा टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है एकदम बिल्कुल टाइम कम है, आप ऑफिस जाइए और एक आवेदन की दीजिए। इससे जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपना जो वेबसाइट है उस पर सुधार लाएगी, और साथ ही साथ यदि वो सुधार नहीं ला पाती है तो वो आपके लिए डेट एक्सटेंड जरूर करेगी, एकदम निश्चित करेगी। इसलिए पॉजिटिव वे में रहिए और आप जाइए और मिल के आइए और एक एप्लीकेशन जरूर दे दें। नहीं तो क्या होगा कि ये लास्ट टाइम में रहिएगा और फॉर्म नहीं भरा पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो और जो है दोबारा हो सकता है मौका न दे। तो आपका सबसे बड़ा काम है कि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आपका जो टाइम ड्यूरेशन दिया है उसके पहले ही पहुँचे, क्योंकि लास्ट में वो कह के निकल सकता है कि आपको जो है मैंने सब कुछ ठीक ढंग से काम किया था, आपका जो है सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है आपको टाइम न दे, लेकिन आप पहले एप्लीकेशन दे देते हैं तो क्या होगा कि आपके लिए डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है। तो दोस्तों, आप एकदम निर्भीक होकर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िएगा नहीं तो ये कंपटीशन जो है अब बहुत ही फास्ट हो गई है, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास थे, लेकिन अब सीटेट ही नहीं, अदर कोई भी टेट पास है और झारखंड का निवासी है, और झारखंड ही नहीं मतलब झारखंड के जो पड़ोसी राज्य से किसी भी प्रकार का टेट पास किया है वो भी यहाँ पे फॉर्म भर रहा है। तो
यहाँ जो है कंपटीशन जो है बहुत हाई लेवल का होने जा रहा है। तो दोस्तों आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दें, और साथ ही साथ आप यदि फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म भर दें। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आपने पहले से फॉर्म भर दिया है विशेष करके 6 to 8, तो आप कोशिश कीजिए फिर से नया फॉर्म भर लीजिए। इसलिए कि उस समय जो है 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा था, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो भी है जो फोर्थ पेपर में 6 to 8 के लिए आप ऑप्शन दे रहा है। और यदि आपको जब एग्जाम देने जाइएगा और वो सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं देता है तो वैसी स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके लिए अच्छा है कि फिर से फॉर्म भर दें। तो फिर से आप फॉर्म भरिएगा दोस्तों, तो आपको 2 काम करना होगा, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चेंज करना होगा, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप कहिएगा सर हम 2 फॉर्म भर देंगे तो गलत हो जाएगा, एकदम बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए नहीं गलत होगा क्योंकि वो नियम में लिखा हुआ है, झारखंड सहायक आचार्य के नियम में, कि एक लड़का एक से अधिक फॉर्म भर सकता है, लेकिन जो उसका अंतिम में फॉर्म जो भरा जाएगा उसी की वैलिडिटी चलेगी, उसी की वैधता चलेगी, और बाद बाकी जो पहले आप फॉर्म भरे हैं वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो मिला जुला कहने का मतलब है आप फॉर्म एक से ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम में सबसे बाद में जो भरिएगा वही आपके लिए मान्य होगा। तो दोस्तों आप क्या करें, समय मत गंवाएं। हो सकता है सुधार का तो मौका दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो जेटेट वाले पहले कैंडिडेट थे जो फॉर्म भरे थे उसको हो सकता है कि न दे, हो सकता है कि पहले जो भरे थे सीटेट उसको भी मौका न दे, जो वहाँ पर सुधार है। लेकिन ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अभी जो फॉर्म भरा रहा है तो इसी को सुधार का मौका दे, इसी के लिए लिंक काम करे। तो इसलिए जो है आपके लिए समय कम है, सोचने की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचिएगा तो कल के दिन में यदि आपको नहीं वो सुधार का मौका देता है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। हालांकि ये छोटा मोटा बात नहीं है, जितने भी पहले फॉर्म भरे हैं सबके लिए ऑप्शन खुला ही नहीं था, इसमें तो जेएससी को विचार करना ही पड़ेगा। लेकिन हो सकता है ये चीज़ करने के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ जाए, आपको टाइम गंवाना पड़ जाए। तो इसलिए दोस्तों आपके पास मौका है, आप जो है फिर से फॉर्म भर सकते हैं, और आप जो अंतिम आप फॉर्म भरिएगा वही आपका मान्य होगा दोस्तों। तो आपको किसी प्रकार का फॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों तो घबराए नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। और एकदम फॉर्म भर रहे हैं कि चाहे तो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने में 2 काम हो रही, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी बात है एप्लीकेशन। यदि दोनों काम नहीं हो रही तो एकदम रात को करें, फास्ट काम होगी। और विशेष करके 12 बजे रात से लेकर आपका 4 बजे रात तक जो है सुबह तक बहुत फास्ट काम कर रही है। उसके बाद यदि आप फॉर्म भर लिए हैं तो पेमेंट भी इसी समय करें, आपकी हो जाएगी। और बीच बीच में आप ट्राई करते ही रहें। साथ ही साथ जब आप पेमेंट भी कर लिए हैं तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर भी भोर को या फिर रात को करें, इससे आपका काम होने की 100% संभावना है दोस्तों। उसके बावजूद भी नहीं फॉर्म भरा रहा है दोस्तों तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस जाए और वहाँ पे आप आवेदन जरूर कर दें, प्रूफ के साथ जाएं, क्योंकि जो है वहाँ आप जाइएगा तो आपको प्रूफ देना होगा। तो उसका जो है जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ले जाए फोटोकॉपी के रूप में, तो आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। और इतना शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को कि जेएससी के चेयरमैन ही नहीं, जेएससी के कर्मचारी को भी पता चल जाए, साथ ही साथ सरकार को भी पता चल जाए कि ये जो है वेबसाइट क्या स्लो कर रही है काम, और किस प्रकार की परेशानी हो रही है जो झारखंड कर्मचारी चयन के द्वारा जो फॉर्म भराया जा रहा है झारखंड सहायक आचार्य का दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।